कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा डेंगू के ऊपर। डेंगू क्या है, कैसे होता है, कहां पाया जाता है, क्या लक्षण होते हैं, लक्षण कितने दिन में दिखाई देते हैं और उनके निदान क्या होंगे, उपाय क्या होंगे, इन सब बातों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखिएगा डेंगू क्या है। सबसे पहले बात करेंगे डेंगू क्या है। तो डेंगू जो है एक वायरस बीमारी है। कौन सा बीमारी है? वायरस बीमारी है। तो ये जो वायरस बीमारी है वो किसके द्वारा फैलती है? तो ये एक मच्छर के काटने से फैलती है। किसके काटने से फैलती है? मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगू का दूसरा नाम क्या है? ब्रेक बॉर्न फीवर। क्या है? ब्रेक बॉर्न फीवर। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। बोन का मतलब होता है हड्डी और फीवर का मतलब क्या है? बुखार। ठीक है। अर्थात इस रोग के अंतर्गत सबसे बड़ी जो समस्या है वो जोड़ों के दर्द की होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ब्रेक बॉर्न फीवर। समझ गए बात को? क्या रखा गया है? ब्रेक बॉर्न फीवर। कि बुखार होगा और इस बुखार के अंदर क्या टूटती है? हड्डियां टूटती है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें, डेंगू का मच्छर जो है वो कब काटता है? दिन में काटता है। कब काटता है? दिन में काटता है। तो हम ये कह सकते हैं सुबह भी काट सकता है और शाम को भी काट सकता है, रात को नहीं काटता है। समझ गए बात को? डेंगू का मच्छर कब एक्टिव होता है? दिन में एक्टिव होता है। कब एक्टिव होगा? दिन में एक्टिव होता है। समझ गए बात को? अब बात करें कहां पाया जाता है। तो देखो डेंगू का मच्छर जो है वो रुके हुए पानी में पाया जाता है। ठीक है। एक पानी जहां रुक गया अपने पास में, जहां कोई सोर्स नहीं है उसके निकलने के लिए, तो उसी जगह पर डेंगू के मच्छर पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर के आसपास में पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए, पानी को निकाल देना चाहिए, निकास रहना चाहिए पानी का। जैसे निकल जाएगा तो वहां पर किसी प्रकार के कोई मॉस्किटो पैदा नहीं होंगे, इसलिए अपन कहेंगे कि रुके हुए पानी के अंतर्गत मच्छर पाया जाता है। इसके अलावा गंदे पानी में भी डेंगू का मच्छर पाया जाता है। किसका? डेंगू का मच्छर पाया जाता है। तो रुके हुए पानी में और गंदे पानी के अंदर क्या पाया जाता है? डेंगू का मच्छर पाया जाता है। फैलता है, किसकी वजह से फैलता है? ये तो बात हो गई कि मच्छर की वजह से फैलता है, लेकिन कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? तो बात करें मादा। कौन सी? मादा। एडिज एजिप्टाई मॉस्किटो। मादा भी कौन सी होगी? एडिज एजिप्टाई मॉस्किटो के द्वारा डेंगू फैलता है। अब देखो यहां पर नर का कोई रोल नहीं है, रोल किसका है? मादा का। मेल का कोई रोल नहीं है। खून चूसने का काम केवल कौन करता है? मादा मच्छर करती है। कौन करता है? मादा मच्छर करती है। मेल मच्छर खून कभी नहीं चूसता है। समझ रहे हो बात को? और रियल लाइफ में भी कौन खून चूसता है? फीमेल मेथड है। समझो बात को? रियल लाइफ में भी कौन खून चूसता है? फीमेल ही चूसती है। और यहां भी कौन चूस रहा है? फीमेल ही चूस रही है। समझ रहे बात को? तो अपन कह सकते हैं कि मादा मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। कौन सा मच्छर होगा? एडिज एजिप्टाई मॉस्किटो। कौन सा होगा? एडिज एजिप्टाई मॉस्किटो। ये जब मच्छर काटता है ना तो इसके जो लक्षण होते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं वो 3 से 5 दिन में, कितने दिन में? 3 से 5 दिन में या 10 से 15 दिन में सामने आते हैं। 3 से 5 दिन में या 10 से 15 दिन में। अब देखो ये जो मादा एडिज एजिप्टाई मॉस्किटो है ना, ये कैसे फैलता है? ठीक है। ये डेंगू कैसे फैलाता है? तो देखो मादा जो मच्छर है वो किस प्रकार डेंगू फैलाएगा? जब ये किसी संक्रमित व्यक्ति को, अर्थात जिसमें पहले से क्या है? डेंगू, उसके अंतर्गत जब वो काटता है तो उसका ब्लड या उसका इन्फेक्शन जो है वो कहां आ जाता है? मच्छर के अंदर आ जाती है। अब ये जो मच्छर है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसका इन्फेक्शन कहां हो जाता है? स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हो जाता है। तो ये जो कड़ी है चलती रहती है। ठीक है। तो इसी कारण अपने पास में कौन सा रोग होता है? डेंगू रोग होता है। ठीक है। ये जो डेंगू रोग है ना, इसके लिए निदान किया जाता है। बेसिकली बात करें NS1 एंटीजन। कौन से एंटीजन का पता लगाया जाता है? NS1 एंटीजन का पता लगाया जाता है। और ये जो NS1 एंटीजन है, जो बेसिकली अपन टाइम पीरियड की बात करें
तो 2 से 3 दिन के अंदर ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में इस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है। और अगर एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो गई तो एंटीजन का पता नहीं लगाएंगे कि अपन ने जब ब्लड की बात की थी तो वहां एंटीजन एंटीबॉडी क्रॉस की बात की थी, और जब एंटीजन एंटीबॉडी क्रॉस होगा, जब एंटीजन प्रवेश करेगा तो एंटीबॉडी आएगा, और जब एंटीबॉडी आएगा तो एंटीजन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। इसलिए 2 से 3 दिन में ही NS1 एंटीजन का क्या करवाया जाता है? टेस्ट करवाया जाता है। अगर NS1 एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो मान लेंगे क्या है? डेंगू है। ठीक है। अगर उसके बाद में बात करें तो अपने पास में 7 से 10 दिन के अंतर्गत बात करें, 5 से 7 दिन की बात करें, तो उस समय एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है। अगर IgM और IgG एंटीबॉडी है, IgM और IgG एंटीबॉडी है तो मान सकते हैं क्या है? डेंगू। और अगर IgG एंटीबॉडी की मात्रा ज्यादा है, IgG एंटीबॉडी की मात्रा अगर ज्यादा है तो आप ये मान लीजिएगा उस व्यक्ति को पहले भी क्या हुआ है? डेंगू हुआ है। उस व्यक्ति को पहले भी क्या हुआ है? डेंगू हुआ है। ये कौन कहता है अपने पास में? IgG एंटीबॉडी कहते हैं। समझ गए बात को? अब बात करें कब ज्यादा फैलता है, अर्थात एक्टिवनेस जब, वैसे तो अपने पास में 12 के 12 महीनों रहेगा, लेकिन ज्यादा कब हो जाता है एक्टिव? बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात का पानी रुक जाता है। ठीक है। जहां पर निकास नहीं होता है पानी को निकालने के लिए, वहां पानी रुक जाता है, और रुकेगा तो क्या पैदा होंगे? मच्छर पैदा होंगे। समझ गए बात को? ठीक है। तो ये बरसात के मौसम में ज्यादा फैलता है। बरसात का मौसम बात करें जुलाई से नवंबर के अंतराल में, जुलाई से नवंबर के अंतराल में ये सबसे ज्यादा क्या रहता है? एक्टिव रहता है। और अभी जो प्रेजेंट की जो हालत है उसमें डेंगू जो बीमारी फैल रही है अपने पास में, बहुत ज्यादा फैल रही है। ठीक है। तो इसलिए अपन किन की बात कर रहे हैं आज? मेन मुद्दा डेंगू का है कि इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। डेंगू के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अपने पास में टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डेंगू। डेंगू कितने प्रकार का पाया जाता है? हमें इतना पता है कि डेंगू पाया जाता है, लेकिन डेंगू के भी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बंटवारा होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, और इसलिए हम इनको कितने प्रकार में बांटते हैं? 4 प्रकार में बांटते हैं। एक डैन फर्स्ट में बांटते हैं, डैन सेकंड में बांटते हैं, डैन थर्ड में बांटते हैं, और डैन फोर्थ में बांटते हैं। ये जो डैन पार्ट लगा है वो डेंगू के लिए लगा है। डैन के लिए क्या लगा है? पर डेंगू के लिए डैन लगा दिया। इनके देखो नॉर्मल बात करें तो डैन फर्स्ट का नाम बात करें तो नॉर्मल डेंगू फीवर, अर्थात जो नॉर्मल है, स्टार्टिंग पोर्शन जो होता है उसे अपन नॉर्मल डेंगू फीवर के अंतर्गत रख सकते हैं। अब ये जो नॉर्मल डेंगू फीवर है, इसके लक्षण क्या होंगे? फीवर के साथ बॉडी पेन और सिर दर्द। देखो सभी के अंदर फीवर के साथ बॉडी पेन आएगा, और ये बॉडी पेन क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या रखा था अपन ने? ब्रेक बॉर्न फीवर। ब्रेक बॉर्न फीवर रखा था। तो ये फीवर मेनली डेंगू के अंतर्गत क्या होता है? फीवर होगा। इसके अलावा जल्दी ठीक हो सकता है, नॉर्मल नाम जुड़ गया वहां पे, ये मान के चलो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरी बात, डैन सेकंड क्या कह रहा है? क्लासिक डेंगू फीवर। क्लासिक डेंगू फीवर, क्लासिक जुड़ रहा है तो कुछ तो ऐड होगा। तो देखो क्या होता है इसमें? नॉर्मल वायरल फीवर। यहां भी अपन ने क्या लगा दिया? नॉर्मल। यहां भी क्या लगा देते? नॉर्मल। यहां क्या लगा दिया? नॉर्मल वायरल फीवर। वायरल का मतलब सीधी सी बात, फैलता है अपने पास। ठीक है। एक बूम आती है, नॉर्मल वायरल फीवर। इसमें क्या होगा? फीवर तेज, ठीक है, सिर दर्द, वही लक्षण दिख रहे, शरीर पर दाने। एक नया लक्षण लेके आया, वो है शरीर पर दाने। 2 लक्षण पीछे के थे, एक लक्षण और ऐड कर दिया, शरीर पर दाने। क्या होता है? 5 से 7 दिन बाद में अगर इलाज मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अगर टाइम से इलाज लेते रहे तो ठीक हो जाएगा। थर्ड, ये जो डैन थर्ड है इसको क्या कह रहे हैं? डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या कह रहे हैं? घातक रोग। अर्थात इन चारों में सबसे घातक डैन थर्ड। कौन सा है? डैन थर्ड। घातक है, खतरनाक कह सकते हैं, क्योंकि जल्दी से ठीक नहीं होता है। मेनली इसमें होता क्या है वो देखते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या कम। प्लेटलेट्स की संख्या क्या होगी? कम होगी, क्योंकि अमूमन अपन ने कहा था कि 1.5 से 4.5 रह सकती है, लेकिन इससे भी डाउन हो जाती है 80, 70, 60, 50। धीरे धीरे क्या होती है? डाउन। और जैसे जैसे डाउन होती जाए ना, वैसे वैसे डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की परामर्श अगर नहीं लेंगे तो अपने लिए वो घातक हो सकता है।
समझ गए बात को। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम, क्योंकि अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहां से मिलेगी, इसलिए डब्ल्यूबीसी को भी इंक्रीज करना जरूरी है। नाक, मसूड़ों में खून, उल्टी में खून, अर्थात जो कोमल सेंसिटिव पार्ट होते हैं बॉडी के, वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, नाक की संधियों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, इसके अलावा गम से खून आना लग जाता है, और उल्टी वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग के अंदर भी क्या हो जाएगा, खून आना स्टार्ट हो जाएगा। शरीर पर काले व नीले रंग के निशान हो जाएंगे। यहां दानों की बात कर रहे थे, वही दाने कहां दिखाई देने लग जाएंगे, डेंगू हेमरेजिक फीवर में दिखाई देने लग जाएंगे। वहीं अगर बात करें डेंगू थर्ड की, डेंगू फोर्थ की बात करें, डेंगू फोर्थ क्या है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। क्या कह सकते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम। क्या होता है, धीरे धीरे होश खोने लगता है, व्यक्ति को नहीं पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बेहोशी की स्थिति हो जाती है, बीपी लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाएगा, डिक्रीज पोजीशन में आ जाएगा। तेज बुखार के बाद त्वचा बिल्कुल क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, अर्थात सीधी सी बात है, बुखार भी होगा, त्वचा क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। इस प्रकार से अपन डेंगू के पार्ट्स को डिवाइडेज कर सकते हैं। तो इसका एक लास्ट पड़ाव पे चलते हैं और अब बात करते हैं लक्षण और उपाय की। उपाय के अंदर कुछ की बात करेंगे जो डॉक्टर की परामर्श में लेनी चाहिए, जो डॉक्टर बताते हैं हमेशा, और कुछ घरेलू नुस्खों की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, लक्षण में सबसे पहले वही बातें करेंगे जो प्रीवियस बात कर चुके हैं अपन। ठंड के साथ अचानक तेज बुखार आना, सडनली क्या आ जाएगा, फीवर आ जाएगा अपने पास में, बॉडी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो पहला लक्षण होगा। जोड़ों में दर्द, क्योंकि ब्रेक बोन फीवर करे अपने पास में, तो क्या होगा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा। तीसरा, कमजोरी आना। इतनी कमजोरी आ जाती है कि आदमी जो है अपना खुद का काम भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा कहा जाए कि यहां से उठकर वहां चले जाओ, वो भी नहीं होगा, इतनी कमजोरी आ जाती है, क्योंकि पूरी की पूरी वीकनेस जो है वो डेंगू दिखा देता है। समझ रहे हो बात को, पूरा का पूरा वीकनेस दिखा देगा। आपको कहा जाए ना कि वहां से उठकर के एक पानी का गिलास लेके आना है, वो भी नहीं ला सकते, क्योंकि बिल्कुल वीकनेस आ जाती है। भूख न लगना, खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी कैसे आएगी। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या कहते हैं, कमजोरी आ जाती है, बिल्कुल प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो जाती है। ये क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। गले दर्द में होना, गले में दर्द हो जाता है, गला सूख जाता है। ठीक है, गले में बार बार क्या होता है, दर्द होता है। त्वचा पर धब्बे हो जाते हैं कई प्रकार के, लाल रंग के, नीले रंग के, काले रंग के, गहरे रंग के, इस प्रकार के क्या दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। और प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आगे बात करेंगे प्लेटलेट्स को बनाना कैसे है, प्लेटलेट्स को रोकना कैसे है। वही बात करें उपायों की, तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, अर्थात पानी ज्यादा पीना चाहिए, जूस ज्यादा पीना चाहिए अपन को। अर्थात ये सब क्या है, तरल पदार्थों के रूप में है। नारियल का पानी पीना चाहिए, सूप पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, ठीक है, नींबू पानी पीना चाहिए। ये तो क्या हो गए, तरल पदार्थ हो गए। और एक सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता इलाज फीवर आने पर पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल कौन सी, डोलो ले लो। डेंगू का रामबाण इलाज क्या है, डोलो। कोरोना में भी क्या ले रहे थे, डोलो। और डेंगू का भी रामबाण इलाज क्या है, डोलो। समझ रहे हो बात। वहीं काढ़ा पीना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक जो चीजें होती है अपने पास में, उनके अंदर बहुत ताकत होती है। अदरक, इसके अलावा तुलसी का पत्ता हो गया, लौंग हो गई, इन सब का क्या लेना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए। इसके अलावा मेनली जो घरेलू नुस्खे के अंतर्गत बात करें, ये चार चीजें, इन चारों को दो दो पार्टीशन में बांट दो। नीम गिलोय और पपीते के पत्ते की गोलियां। ये जो नीम गिलोय है, नीम के ऊपर एक जड़ रूपी संरचना पाई जाती है, वो नीम गिलोय को हम पीस करके भी पी सकते हैं। पपीते के पत्ते की गोलियां, पपीते के पत्ते की छोटी छोटी गोलियां बना करके उनको किसी लिक्विड मटेरियल के साथ में आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि पपीते के पत्ते का जूस निकाल कर पिए वो सही नहीं होता, क्योंकि कड़वा होता है, पिया नहीं जाता है, वोमिटिंग की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए पपीते के पत्ते की छोटी छोटी गोलियां बना करके आसानी से ले सकते हैं। और ये जो दोनों है ना, नीम गिलोय और पपीते के पत्ते की जो गोलियां हैं, वो प्लेटलेट्स को रोकने का काम करती है, प्लेटलेट्स को रोकने का काम करती है, डिक्रीज नहीं होने देती, जितनी है वहीं पर रोक देती है। बाद में आप दवाइयां लेते रहोगे तो इंक्रीज होती रहेगी। ये दोनों का काम क्या है, उसको रोकने का।
लेकिन प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम कौन सा है? एलोवेरा का उपयोग और बकरी का दूध, ये दोनों जो होते हैं प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं। प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम जो है वो कौन करता है? एलोवेरा और बकरी का दूध जो है प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम एक डेंगू की विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, सतर्क रहिए और डेंगू से बच के रहिए, और खास करके मादा मच्छरों से बच करके रहिए। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।